प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के गठन के पहले बुरी तरह से घिर गए हैं। विपक्षियों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया है। नमस्कार, तर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। थोड़ी ही देर में प्रशांत किशोर की पार्टी का विधिवत गठन हो जाएगा। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें लाखों की भीड़ जुटाने का दावा किया गया है और पटना की सड़कों पर भीड़ दिख रही है। लोग कदम बढ़ा रहे हैं वेटनरी कॉलेज की तरफ, सभी जा रहे हैं और पार्टी का गठन का ऐलान होगा। 2 बजे के बाद का वक्त है, लेकिन इससे पहले पार्टियों ने, जो विपक्षी पार्टियां हैं प्रशांत किशोर की, यानी सरकार की पार्टी हो या फिर विपक्ष हो, सबने मिलकर हमला बोल दिया है प्रशांत किशोर की जनसुराज पर। जी हां, सबसे बड़ा हमला बोला है लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने। जी हां, मीसा भारती ने प्रशांत किशोर पर तगड़ा हमला बोला है पार्टी के गठन के ठीक पहले, और कहा है कि प्रशांत किशोर केवल मूर्ख बना रहे हैं। प्रशांत किशोर क्यों नहीं उस वक्त जब प्रधानमंत्री बनाया उन्होंने देश का, तो क्यों नहीं बिहार के युवाओं को उन्होंने रोजगार दिलाया, और अब युवाओं से कह रहे हैं कि आप घर आइएगा तो आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है, केवल अपना वोट लेने के लिए, ऐसा कह रहे हैं। तो प्रशांत किशोर पर बरस पड़ी हैं पाटलिपुत्रा की सांसद मीसा भारती। सुन लीजिए क्या कर रही हैं। आप बताइए कि हम लोग हैं, अभी गाड़ी में एयर कंडीशन है, मेरी गाड़ी में भी एयर कंडीशन है, मेरे घर में भी एयर कंडीशन है, लेकिन हम जनता के बीच जब जाते हैं तो वहाँ थोड़ी खुले मैदान में और जनता के फील्ड में वहाँ एयर कंडीशन थोड़ी ना लगा होता है। तो ये अगर चाहते हैं प्रशांत किशोर जी कि हमारा देश एयर कंडीशन मुक्त बने, तो सबसे पहला उनका जो मैनिफेस्टो जारी करेंगे उसमें पहला यही रखें। क्योंकि देखिए, बिहार में वो सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने के लिए वो इस पार्टी का गठन कर रहे हैं और तरह तरह के वादे कर रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रशांत किशोर जी जो देश का प्रधानमंत्री बना सकता है, वो बिहार के युवाओं को तब रोजगार क्यों नहीं दिया, बिहार का विकास तब उनके दिमाग में क्यों नहीं आया, बिहार में उन्होंने फैक्ट्री लगाने के लिए प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं कहा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के लिए उन्होंने काम किया, नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं कहा। जब खुद की बात आती है तो अब बिहार का विकास होना चाहिए। कह रहे हैं कि जो लोग छठ में आएंगे, पर्व में जो आएंगे, वो लौट के नहीं जाएंगे, बिना चुनाव के लौट के नहीं जाएंगे। मतलब वो अपने वोट के लिए बुला रहे हैं ना, कि आप आइए, पैसे दे करके उनको टिकट कटा के बुला रहे हैं, ट्रेन भर भर के बुला रहे हैं कि आइए, यहीं रहिए, हमको वोट दीजिए और उसके बाद चले जाइए। बाढ़ के सवाल 20 साल से मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री सुशासन कहे जाते हैं, जब वो बिहार का विकास नहीं कर पाए, कोई एक फैक्ट्री नहीं लगा पाए, तो ये प्रशांत किशोर जी क्या करेंगे। तो सुन लिया आपने मीसा भारती क्या कुछ कर रही हैं। उधर जेडीयू से जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो भी कह रहे हैं कि कारोबारी है प्रशांत किशोर, कहीं भी टिक नहीं पाए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर के लिए अशोक चौधरी, सुनिए आप। देखिए, अब हर एक व्यक्ति कभी राजनीतिक दलों के लिए काम करता है। प्रशांत किशोर जी राजनीतिक दलों के लिए काम करते रहे, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए, लेकिन जिनके लिए भी काम किए उनके लिए दोबारा काम नहीं कर पाए। पता नहीं क्या कारण रहा। वह भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं किए, फिर 15 में हमारे लिए काम किए, फिर 16-17 में सबके लिए, सब पॉलिटिकल पार्टी के लिए किए। अब उनके मन में इच्छा है कि हम राजनीति भी करें। जब हम राजनीति दूसरे के लिए कर सकते हैं तो मैं खुद के लिए क्यों नहीं कर सकता हूँ। वो आज पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। जनता कितना समर्थन देगी और कितना उन पर विश्वास व्यक्त करेगी, क्योंकि एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन को फंडिंग करता है, मदद करता है कि नहीं, ये अच्छा। तो आपने सुना कि जेडीयू की तरफ से जो अशोक चौधरी हैं, उन्होंने भी लपेट लिया प्रशांत किशोर को। उधर कांग्रेस के अध्यक्ष भले ही बधाई दे रहे हैं, हालांकि दिल में उनके भी अंदर जो है प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर धुकधुकी जरूर है, लेकिन बधाई दे रहे हैं। जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनका भी बयान सुन लीजिए। पार्टी लॉन्च कर रहे हैं आज 2 अक्टूबर है। शुभकामना है, आजादी है सबको पार्टी चलाने की। आज से उनकी असली परीक्षा शुरू होगी। सिद्धारमैया के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, तो सुन लिया आपने, तमाम पार्टियां जो हैं प्रशांत किशोर को घेर रही हैं। प्रशांत किशोर पार्टी का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन घिर गए हैं सरकार के लोगों से।
विपक्ष के लोगों से। और अब आगे आगे देखना होगा 2025 के विधानसभा में बड़ी ही दिलचस्प लड़ाई होने जा रही है, क्योंकि आज पीके की पार्टी की लॉन्चिंग होने जा रही है। अब लॉन्चिंग के बाद क्या कुछ नज़ारा दिखेगा, क्योंकि 3 धड़े दिखेंगे बिहार में, सत्ता पक्ष, विपक्ष और प्रशांत किशोर। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।